बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, आज एक हमारे बहुत ही करीबी रिश्तेदार दोस्त जिनका एक एक्सीडेंट हादसे में इंतकाल हो गया, तो उनके जनाजे पे हम गए थे। दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत कामिला फ़रमाएँ। तो मेरे दोस्तों, जब हम वहाँ गए तो उसका जनाजा पड़ा। जनाजा पढ़ने के बाद जब उसको दफना लिया तो दफनाने के बाद एक ऐसा काम हुआ जिसे मैं देखकर हैरान हो गया। सबसे पहले चलते हैं, वो देखते हैं कि क्या हुआ, फिर उस पे मैं तबसरा करूँगा। हय्या अलस्सलाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आसानी से आप तक पहुंच सकें। ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये आपने देख लिया कि दफनाने के बाद कब्र पे खड़े होकर अजान कही गई है, जिसका कुरान और हदीस के अंदर कोई सबूत नहीं है। तो बड़े बड़े उलमाए किराम से सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि अजान किस लिए दी जाती है? आज़ान को, जो आज़ान का वजूद मिला है, इसका मकसद क्या था? और जिससे भी आप पूछेंगे तो इसका मकसद ये था, अज़ान को अज़ान के नाम से जो वजूद मिला है वो इसलिए मिला है कि लोगों को नमाज की तरफ बुलाया जाए। मेरे ख्याल में अज़ान तो थी कि ज़िंदा लोगों को मस्जिद की तरफ नमाज के लिए बुलाया जाए। अब लोग जो हैं मस्जिद की तरफ नमाज के लिए तो नहीं आते, अब जाकर इन लोगों ने कब्रिस्तान में दफनाने के बाद अज़ानें शुरू कर दी हैं, जिसका वजूद हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, ताबीन, तबा ताबीन और जितने भी औलिया किराम गुजरे हैं, किसी ने भी ये काम नहीं किया। आज 14 सदियाँ गुजरने के बाद, 1400 साल गुजर जाने के बाद, अगर कोई कब्र पे खड़ा होकर अजान देता है तो अजान देने का मकसद क्या है? क्या इसकी कोई फजीलत हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इसकी कोई फजीलत बयान की? या इतने बड़े बड़े औलियाए किराम जिनको हम मानने का दावा करते हैं, किसी एक वली ने भी किसी का जनाजा पढ़ाया हो और जनाजा पढ़ाने के बाद उसकी कब्र पे अजान दी हो, तो यकीनन आप कहेंगे कि ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम क्यों करते हैं? तो मैं बड़े बड़े उलमाए किराम से ये मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ और उनसे सवाल करता हूँ कि क्या इसकी कुरान और हदीस में कोई हैसियत है, कोई फजीलत है? कुछ लोग कहेंगे कि इसलिए पढ़ते हैं कि बलाएं दूर हो जाती हैं, शैतान भाग जाता है। तो मेरे भाइयों, हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, औलिया अल्लाह, जितने भी बुजुर्गान दीन पहले गुजर चुके हैं, 1400 साल पहले जितने भी लोग गुजरे हैं, क्या उनको नहीं पता था कि अजान देने से शैतान भाग जाता है और कब्र में आसानियां पैदा हो जाती हैं? अगर उनको भी पता था तो उन्होंने क्यों अजान नहीं दी? तो मैं इसके जवाब का मुंतज़िर हूँ और मुंतज़िर रहूँगा, लेकिन यकीनन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं होगा और कोई जवाब नहीं दे सकेंगे, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है ही नहीं। जवाब वो होता है कि जो बिल्कुल साफ साफ हदीस हो, साफ साफ सहाबा किराम का अमल हो, औलिया अल्लाह का कोई अमल हो, जो हमें दिखा दिया जाए कि दफनाने के बाद यूं कब्र पे अजान दी गई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए जो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किए, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने नहीं किया, औलियाए किराम ने जो काम नहीं किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनसे बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।